बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बनाते हैं कीमे की रेसिपी और इतनी यूनिक मज़ेदार सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर एक पतीली में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और 2 तेज़पात हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद लौंगे और 5 से 6 अदद जो है ना हरी इलायची शामिल करेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर आप देखिए इन मसालों की ना हल्की सी खुशबू आनी चाहिए ऑयल में, बस इनको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तकरीबन 5 से 10 सेकंड्स के लिए। तो जी ये बीफ का कीमा है, आप कोई भी कीमा ले सकते हैं। ये कीमा जो है वो सारा मेल्ट हो गया है, तो इसको ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से भुनाई इसकी कर लेंगे और भुनाई इतनी करनी है कि ऑयल जो है ना वो आपको साइडों पे सेपरेट सा नज़र आने लग जाए और कीमा बिल्कुल वाइट सा हो जाए। तो साफ इससे पता चल जाएगा कि कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर ना हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले अच्छे तरीके से कीमे का कच्चापन दूर करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अच्छा, लहसुन अदरक आप ज़्यादा डालेंगे ना तो इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा, इन्हांस होगा। तो लहसुन अदरक जो है ना आपने खुल के ऐड करना है, कंजूसी नहीं करनी है। तो 2 टेबलस्पून तो कम से कम आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने ये मोटा मोटा सा ना कूटा है लहसुन अदरक, बहुत ज़्यादा इसे बारीक मैंने नहीं पीसा। तो मोटा मोटा सा अदरक लहसुन होगा ना तो इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, साथ ही यहाँ पर ना मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी मैं। और 1 टीस्पून ना इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर शामिल कर लें या मोटा सा कूट के ज़ीरा ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, इसके अंदर रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी है। अच्छा जी, अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये ना बीफ का वाइट कीमा बनाएंगे हम, बहुत ही मज़ेदार सा है ये कीमा। 2 प्याज़ा है, तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर नहीं ऐड किया इसलिए। लेकिन आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल ये ना लाइट से मसालों के साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। अब जी इन सारे मसालों को ना मैंने अच्छे तरीके से इसके साथ भून लिया है और ये देखिए आपको ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है, ये देखिए साइडों में। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का ना टमाटर जो है वो बारीक सा काट के मैंने ऐड कर दिया, ये देखिए। अच्छा, टमाटर डाल के इसे भूनना नहीं है, अब थोड़ा सा जस्ट मिक्स करेंगे और साथ ही ना अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी। चलिए जी, मिक्स हो चुका है। तो अब ना इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप पानी और अब इसको ना हम ढक्कन देकर 15 से 20 मिनट के लिए कीमा गलने तक पका लेंगे। तो इसके अंदर टमाटर भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए जी, इसे हमने ढक दिया है, कवर कर दिया है। तो ये देखिए जी कीमा हो चुका है डन, गल चुका है अच्छे तरीके से। तो अब मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही ऐड किया है और 1/4 कप अगर आपको ना आपके पास मेजरिंग कप हो तो आप 4 टेबलस्पून भर के दही के ऐड कर दें। जो भी खाने वाला चम्मच आपके घर में यूज़ होता है ना, वो भर के आप 4 टेबलस्पून ऐड कर दें। अब जी मैंने तकरीबन 1 हरी मिर्च काट के ऐड की है और थोड़ा सा हम ना इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज, जो है मैंने गोल गोल सी स्लाइस कर ली है, देखिए। अब ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसे ना हम कीमे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे
और साथ ही थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे दम देके ना हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए, जिसे हमने रख दिया और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कीमा की कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो अगेन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब कुछ चीज़ें। तो अदरक मैंने जूलियन कटिंग में ऐड की है, तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें आप, उसके बारीक बारीक सी जूलियन कटिंग कर लें। और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। अच्छा जी, साथ ही ना थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे दोबारा से। और इन सब चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी कीमे के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कीमा दो प्याज़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार है। तो आप चाहें ना तो आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बीफ का कीमा लिया है। तो चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा दो प्याज़ा तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल मसालों से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ताहा होम व्लॉग्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।